हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ट्रैवल व्लॉग से रिलेटेड है। मुझे और मेरे हस्बैंड को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हम इकट्ठे ही ट्रैवल करते हैं हमेशा। ट्रैवल करना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब से कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो गई है, कंज्यूमिंग हो गई है, तब से ट्रैवल का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑन लूप विशियस सर्कल सा चलता रहता है। तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे लिए ये ट्रिप बहुत ज़रूरी क्यों हो गया था। अप्रैल टू जून वी हैड रियली मेंटली टैक्सिंग मंथ्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये सारी चीज़ों से जब इंडिपेंडेंस डे का लॉन्ग वीकेंड आया, इट वाज द मच डिजायर्ड ब्रेक एंड वी बोथ ट्रैवल्ड टू बीर बिलिंग, one of the most underrated destinations, but I'm sure after listening to this vlog, you will love this place. प्लेन से अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो हमने सोचा था हमारा फर्स्ट हॉल्ट पालमपुर होगा। पालमपुर इज नोन फॉर इट्स टी एस्टेट्स। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ड्रिजल हो रही थी, नेचर, वैलीज, हर चीज की ब्यूटी उसकी पीक पे थी। एंड द मोमेंट वी एंटर्ड पालमपुर, हमें लगा जो भी होटल मिलेगा ऑन द रोड वहीं स्टे कर लेंगे। एंड बाय चांस वी पार्क्ड आवर कार इन फ्रंट ऑफ होटल हिमालयन व्यू, और वहाँ पे लिखा था बेस्ट व्यू ऑफ हिमालयज इन द टाउन। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन वी वोक अप वी रियलाइज्ड कि एक्चुअली दे वर ट्रू टू देयर वर्ड। उनके टेरेस से ऐसा व्यू था जैसे कोई पेंटिंग हो, जस्ट लाइक अ वॉलपेपर। इट वाज ब्रेथ टेकिंग। उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी टू बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ टेम्पल वाज सोक्ड इन रेन, द स्टोन, द सेरेनिटी, किसी को कोई जल्दी नहीं थी वहाँ, ना पुजारी को ना भक्तों को। एवरीथिंग वाज जस्ट फ्लोइंग विद कामनेस। हमने वहाँ 1 घंटा बिताया, दर्शन किए, पूरा एक्सप्लोर किया। Then we moved ahead to our next location, that was बीर। बीर की लैंडिंग साइट के आसपास जो होटल्स हैं वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर रोड की थोड़ी एंड पे पीछे कहीं होटल लेंगे तो आपको अपनी कार के लिए पार्किंग भी मिल जाती है। सो वी चोज फॉर अ होटल विच वॉज लिटिल बिट अवे फ्रॉम लैंडिंग साइट। हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड वी डिसाइडेड कि विल गो टू बिलिंग। ऑल्दो मॉनसून सीजन में कभी भी पैराग्लाइडिंग नहीं होती वहाँ बीर बिलिंग में, बट बिलिंग का जो वेदर था, इट वॉज ओ माई गॉड, बियॉन्ड वर्ड्स, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। बादल ऐसे तैर रहे थे, मतलब वहाँ सिर्फ वॉक लेना, बैठ के बातें करना, रील्स बनाना, अलग ही थ्रिल था वो, अलग ही ब्रीज ब्लोइंग ऑन योर फेस। इट वाज लाइक बस ये पल यहीं रुक जाए। वी एंजॉयड देयर मोमोज एंड मैगी। ऐसे वेदर में ये चीज़ें तो सबको अच्छी लगती ही हैं। देन वापसी पे बीर और बिलिंग के रास्ते में गुनेहर वाटरफॉल का एक वे जाता है। सो वी स्टार्टेड वॉकिंग देयर। 1.5 किलोमीटर का वॉक है वो, उसे ट्रैक नहीं कहेंगे बिकॉज इट वॉज नथिंग डिफिकल्ट एज सच। वो सिंपल एक कच्ची सड़क जाती है एंड यू हैव टू जस्ट वॉक ऑन दैट। तो हम वो 1.5 किलोमीटर वॉक करके वी रीच्ड गुनेहर वाटरफॉल। और मॉनसून होने की वजह से वाटर का थ्रो भी बहुत अमेजिंग था।
वी मेड अ वीडियो देयर ऑल्सो। वहाँ पे सिर्फ खड़े रहना और पानी की बूंदें अपने फेस पे महसूस करना अपने आप में बहुत ही अथीरियल एक्सपीरियंस था। ये पूरा बीर बिलिंग का जो ट्रिप था, इट वाज एवरी मोमेंट गिविंग जस्ट मैजिक एंड मैजिक। देन वी वेंट टू द हर कैफे। हर कैफे अपनी एस्थेटिक वाइब्स के लिए ही नहीं जाना जाता, but for the main reason it is run by ladies of that village, that गुनेहर विलेज। वही लोग वहाँ कुक करती हैं, वही सर्व करती हैं, वही ऑर्डर लेती हैं। सो वो एक एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट करने का भी जरिया बन चुका है। तो आप भी जाएं तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करें हर कैफ़े। हमने वहाँ पे कॉफ़ी एंड सिड्डू एंजॉय किया एंड उनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। देन वी वेंट टू द लैंडिंग साइट। लैंडिंग साइट का कहते हैं कि सनसेट देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है। हम पहुंचे लैंडिंग साइट पे तो इतना वास्ट व्यू है, आपको लगता है कि सच में मैं कितना अदना सा हूं और कुदरत कितनी बड़ी है। देन इट वॉज बीइंग डार्क, रात हो रही थी। सो हमने डिसाइड किया कि लैंडिंग साइट के पास ही थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पे माफिया कैफे है। उसकी वाइब अलग ही थी, उनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही यूनिक था। देयर वॉज अ कंप्लीट वॉल जहाँ पे उन्होंने बड़े विटी कोट्स लगाए हुए थे। हर कोट एक से दूसरे से ज्यादा ह्यूमरस एंड एंगेजिंग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डे इन बीर बिलिंग। उस दिन काफी ज्यादा बारिश होती रही बिकॉज मॉनसून सीजन था। सो वी स्टेड इन आवर होटल। माय हस्बैंड शॉट अ रील देयर बिकॉज बारिश रुक गई एंड देन वी प्लान कि हम फिर से लैंडिंग साइट जाते हैं। तो लैंडिंग साइट के रास्ते में कुछ सोवेनियर शॉप्स हैं जहाँ से हमने अपने कलीग्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए, सोवेनियर्स लिए। देन वी वेंट टू बुरांश कैफे। बुरांश कैफे की खासियत ये है उनका टेरेस, वो लैंडिंग साइट की बिल्कुल एज पे है। वहाँ के टेरेस पे बैठ के आपको दूर दूर के सारे नज़ारे दिखते हैं और वो बुरांश के फूलों की चटनी बनाते हैं। सिड्डू के साथ बुरांश के फूलों की चटनी, इट वॉज अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल आई विल से दिस ट्रिप वॉज फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, चाहे वो टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो खुशबू से रिलेटेड हो, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो। इट वॉज सिंपली ऑसम। मैं सच बताऊं तो किसी भी ट्रिप से वापस आते हुए ना मेरा हाल टॉम सायर जैसा ही होता है। जैसे टॉम सायर मंडे मॉर्निंग से नफरत करता है ना, वैसे ही मुझे माउंटेन से प्लेन्स में वापस आने से हेट्रेड सा हो जाता है। मेरा उस दिन मूड बिल्कुल लो होता है, डल होता है, बिकॉज आई एम अ माउंटेन पर्सन। सो फिर मेरे को अपने दिल को यही कह के समझाना पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Thank you.